आज की हमारी कहानी है नॉर्वे के एक छोटे से शहर की, जहां पर अचानक से लोगों के गायब होने की खबरें सामने आने लगती हैं। और जब वो गायब लोग पुलिस को मिलते थे तो उनकी इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि अगर पूरे दिन भी बैठकर पता करें तो उनकी लाश को पहचान पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। पुलिस को पता चलता है कि इन लोगों की ये हालत एक भेड़िए ने की है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये कोई आम भेड़िया नहीं है, बल्कि उसे हजारों साल पहले वाइकिंग के कबीले वालों ने बनाया था। मतलब 1000 साल पहले वो ऐसे जानवर बना रहे थे जिन्हें वो काबू कर सकें, लेकिन उनकी हर चीज को काबू करने का ये पागलपन उन्हें ही भारी पड़ गया और उस एनिमल ने उनके पूरे कबीले को खत्म कर दिया। उसके बाद वो भेड़िया किसी को दिखाई नहीं दिया जब तक कि ये नहीं हुआ था। मूवी की शुरुआत में हम नॉर्वे के नाइबो शहर में एक परिवार को देखते हैं। इस परिवार में शामिल थी 17 साल की थाइले बर्ग, उसकी छोटी बहन जिसका नाम जेनी था और वो बोल नहीं सकती थी, उसकी माँ लिव बर्ग जो एक पुलिस ऑफिसर थी और उसके सौतेले पिता आर्थर। थाइले अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करती थी और क्योंकि उन सभी ने अपने घर को शिफ्ट किया था, इसीलिए उसे नए दोस्त बनाने में बहुत परेशानी आ रही थी। किसी तरह उसने जोनस नाम के एक लड़के को अपना दोस्त बनाया था और उन्होंने अपने हाई स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर एक जंगल के अंदर पार्टी का प्लान बनाया था। लेकिन जब थाइले जोनस के साथ वहां पर जाती है तो वो देखती है कि जोनस के और भी कई दोस्त थे। उनमें से एक लड़की जिसका नाम एलिन था, वो जोनस को वहां से कहीं दूर ले जाती है और अब थाइले उस पार्टी में अकेली पड़ गई थी और इस तरह रात हो जाती है। थाइले देखती है कि जोनस और एलिन एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही थाइले दूसरी ओर मुड़ती है उसे एलिन की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत उसकी तरफ भागती है और हम देखते हैं कि उन दोनों के शरीर से खून निकल रहा था। कोई चीज एलिन पर फिर से हमला करती है और वो उसे जंगलों में खींच लेती है। उनकी आवाजें सुनकर उनके दोस्त तुरंत ही पुलिस को फोन करते हैं। थाइली की माँ भी एक पुलिस ऑफिसर थी, उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है, लेकिन ये उन दोनों की खुशकिस्मती थी कि उस क्रिएचर ने उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई। कई किलोमीटर तक छानबीन करने के बाद भी उन्हें एलिन का कुछ पता नहीं चलता। लिव को वहाँ पर खून से सना हुआ एक बड़ा नाखून का टुकड़ा मिलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस थाइले के स्कूल के बच्चों से पूछताछ कर रही थी जो उस रात उन जंगलों में पार्टी कर रहे थे, लेकिन थाइले को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या। लिव को लगता था कि ये जानवर एक भेड़िया है, इसीलिए वो जंगल में उसका शिकार करना चाहती थी, लेकिन कानून के हिसाब से उन्हें सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि ये सब एक भेड़िए ने ही किया है। कुछ दिनों के बाद उन्हें एलिन की डेड बॉडी उस जगह से 2 किलोमीटर दूर मिलती है। उसे किसी ने आधा नोच कर खा लिया था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमने कई लाशों को देखा है, लेकिन ये घाव किसी भेड़िए के नहीं लगते। एलिन की माँ एक पॉलिटिशियन थी और वो अपनी बेटी की लाश को देखना चाहती थी, पर लिव नहीं चाहती थी कि वो उसे देखे, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की आधी खाई हुई लाश देखकर अपना आपा खो सकती है। थाइले उन जंगलों में दोबारा जाती है ये देखने के लिए कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन उसे बार बार एलिन के इल्यूजन दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वो दोबारा कभी उस जगह नहीं आती। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एलिन की लाश को देखने आया था। इस आदमी का नाम एलियट सैंडर्स है और ये एलिन के सिलसिले में लिव से बात करना चाहता था। वो उसे कहता है कि ये सब एक वेयरवुल्फ ने किया है। ये सुनकर लिव गुस्सा जाती है क्योंकि उसे इन सब बचकानी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और शायद एलियट को भी पता था कि वो उसकी एक नहीं सुनने वाली। इसीलिए जाने से पहले वो लिव को कुछ स्पेशल बुलेट्स देता है और उसे कहता है कि अगर कभी वो तुम्हारे सामने आए तो उसे इसी से शूट करना। थाइले वापस से नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके स्कूल के बच्चे उसे बार बार परेशान करते थे। वो उसे डरपोक कहते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम चाहती तो एलिन को बचा सकती थी। मतलब वही बच्चों वाली बचकानी हरकतें और बेतुकी बातें। थाइले की अक्सर अपनी माँ से उसके डैड को लेकर बहस हो जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उनकी मौत के बाद उसकी माँ ने उन्हें बड़ी आसानी से भुला दिया, जैसे वो उनसे प्यार ही ना करती हो। थाइले को अक्सर उस दिन को याद करके बुरे बुरे सपने आते थे और इतना ही नहीं, उसे अक्सर अपने आसपास की छोटी से छोटी आवाजें बहुत तेज सुनाई देने लगी थीं, जैसे पेंसिल के चलने की आवाज या फिर किसी के खुशफुसाने की आवाजें। दूसरी ओर विलियम नाम का एक जानवरों का डॉक्टर ये कन्फर्म करता है कि एलिन की ये हालत एक भेड़िए ने ही की है, लेकिन ये काफी बड़ा भेड़िया है। उसकी रिपोर्ट के बिहाफ पर लिव को उसका शिकार करने की परमिशन मिल जाती है। पुलिस वाले कुछ लोकल हंटर्स के साथ उन जंगलों में उस भेड़िए की तलाश शुरू कर देते हैं। उन्हें जंगलों में एक और लाश मिलती है जिसकी गर्दन नहीं थी। एक पुलिस वाला उसे देखकर सहम जाता है, पर लिव उसे आगे बढ़ने का हौसला देती है। उन्हें वहाँ पर एक गुफा मिलती है। लिव अकेले उसके अंदर जाती है और उसे उस आदमी का कटा हुआ सिर मिलता है। कुछ लोग बाहर खड़े होकर उस भेड़िए के ऊपर नजर रख रहे थे,
लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके आते ही वो सभी को खत्म कर देता है। उनकी चीखें सुनकर सभी चौकन्ने हो जाते हैं। लिव तुरंत ऊपर की ओर आने लगती है, लेकिन वो भेड़िया उसके सामने था। लिव उसके ऊपर गोली चलाती है, पर उसे एक खरोच भी नहीं आती। आखिर में उसे एलियट की वो बुलेट याद आती है और वो उसे शूट कर देती है। हम देखते हैं कि लिव की जान बच गई थी और उन्होंने उस भेड़िए को खत्म कर दिया था। हालांकि इसमें कई लोगों की मौत हुई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थाईले की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो अक्सर रात को नींद में चलने लगती थी। उसकी बहन जेनी उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसका हमेशा ख्याल रखेगी। विलियम उस भेड़िए की बॉडी की जांच कर रहा था। वो लिव को बताता है कि तुमने उसके ऊपर 8 गोलियां चलाई थी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसकी मौत सिर्फ 1 गोली लगने से हुई है और ये बुलेट वही थी जो एलियट ने उसे दी थी। वो कहता है कि इस गोली के लगते ही उसके बहुत सारे टिश्यूज डैमेज हो गए, मानो जैसे कि ये कोई केमिकल रिएक्शन हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, जहाँ से उस भेड़िए का नाखून टूटा था, अब वहाँ से इंसानी नाखून निकलने लगा था। विलियम कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे भी लगा कि ये एक वेयरवुल्फ है जो दिन में इंसान और रात में भेड़िया बन जाता है। वो दोनों तुरंत एलियट के पास आते हैं। एलियट उन्हें बताता है कि ये वेयरवुल्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जिसे 1000 साल पहले किया गया था। वो कहता है कि ये एक तरह के इन्फेक्शन की तरह फैलता है और इसीलिए इतने सालों बाद भी ये भेड़िया अभी तक मरा नहीं। वो कहता है कि अगर एक बार कोई इंसान भेड़िया बन गया तो उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं। थाईले जोनस से मिलने एक नदी के किनारे जाती है और एलियट के अकॉर्डिंग अब वो भेड़िया मर चुका है, इसीलिए उसकी जगह किसी और को लेनी होगी। अब क्योंकि वुल्फ ने सबसे पहले थाईले को काटा था, इसीलिए वो बन जाती है एक खूंखार भेड़िया और वो जोनस को मार देती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने मुंह के अंदर जोनस के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। पुलिस को भी जोनस की आधी खाई हुई लाश नदी के किनारे मिलती है। विलियम उन्हें बताता है कि जोनस का भी बाकियों की तरह शिकार किया गया है। थाईले समझ गई थी कि वो इन्फेक्शन की वजह से अब एक वेयरवुल्फ बन चुकी है, इसीलिए वो किसी को बिना बताए अपने घर से भागने का सोचती है। लेकिन उसने गलती ये की कि वो रात को भाग रही थी। आसमान में फुल मून होते ही वो भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। उस बस में ज्यादा नहीं तो 20-25 लोग बैठे हुए थे। वो उन सभी को मार देती है। जब पुलिस को इस कत्लेआम के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। लिव को वहाँ पर थाईले का लॉकेट मिलता है और वो समझ जाती है कि उसकी बेटी ही अगली वेयरवुल्फ है। क्योंकि वो बस उसके घर से ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसीलिए वो अपने अगले शिकार को खोजते हुए थाईले वापस अपने घर आती है। जेनी घर के अंदर अकेली थी और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे खून से सना हुआ भेड़िया दिखाई देता है। उसकी आंखें नीले और लाल रंग की थी। जेनी समझ जाती है कि ये थाईले है, क्योंकि उसकी आंखें भी 2 कलर्स की थी। जेनी बहुत डरी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ आर्थर आता है और वो उसे बिजली का झटका देकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि आर्थर को वेयरवुल्फ ने काट लिया था और बहुत सारा खून निकलने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जेनी उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो उसे भागने के लिए कहता है। कुछ लोग उनकी ये हालत देखकर उन्हें रेस्क्यू करने आते हैं, लेकिन वो वेयरवुल्फ उन सभी को एक एक करके मारने लगती है। जब लिव को इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही उन्हें बचाने के लिए जाती है। जेनी अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर उसके पास जाती है और उसे लगा कि वो उसे उन लोगों को मारने से रोक सकती है कि अब वो उसकी बेटी नहीं है। विलियम उसके ऊपर बेहोश करने वाले तीर चलाता है, लेकिन दवाइयों के इतने हाई डोज से भी उसे कुछ नहीं होता। वो उनका पीछा करती है। उन लोगों ने खुद को एक स्टोर के अंदर बंद कर लिया था, लेकिन थाईले अंदर आने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक उस वेयरवुल्फ को कुचल देता है। उस ट्रक को एलियट चला रहा था। इस टक्कर की वजह से सभी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एलियट अपनी गन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो वेयरवुल्फ उसे मार देती है। थाईले अपनी माँ के ऊपर भी हमला करती है। विलियम उसे दवाई का एक और डोज देने की कोशिश करता है, लेकिन घायल होने की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाता। जेनी देखती है कि थाईले अपनी माँ को मार देगी, इसीलिए वो उसे उस दवाई का आखिरी डोज दे देती है। वेयरवुल्फ अब बेहोश हो चुकी थी। हम देखते हैं कि लिव उसे उस बुलेट से खत्म करने वाली थी, लेकिन वो साथ ही में बार बार अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि अंदर से वो उसकी बेटी ही है। कुछ दिनों के बाद शहर में ये मौत का सिलसिला खत्म हो गया था। लिव किसी को इस इंसानी भेड़िए की सच्चाई नहीं बताती। एलियट ने मरने से पहले सभी घायल लोगों को मार दिया था, ताकि उनमें से कोई भी अगला वेयरवुल्फ ना बन सके। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि लिव के पास अभी तक वो बुलेट थी और हमें अंत तक पता नहीं चलता कि उसने अपनी बेटी को मारा है कि नहीं। और क्या पता कि कुछ समय के बाद ये मौत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।